भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। दिल पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। मैं आपको धमकी नहीं दे रहा, मैं बेटी का बाप हूं। मैं मानता हूं कि मेरी बेटी ने कभी आपके बच्चे से इस शादी के लिए हाँ कहा था, लेकिन उसने अगर अपना फैसला बदल लिया तो उसकी आंखों में समाज के लिए शर्म थी, मेरे दर्द को समझती थी वो। उसने अपना फैसला बदल लिया, लेकिन आपके बेटे ने क्या कहा, क्या किया उसने? खुले आम गुंडागर्दी। मेरे बेटे ने कोई गुंडागर्दी नहीं की, कोई गुंडागर्दी नहीं की उसने। और आपकी बेटी तो एक बार पहले भी भागी थी ना मेरे बेटे के साथ, शादी करना चाहती थी वो उससे। अरे वो तो मेरा बेटा था जो उसे वापस ले आया। और जो लड़की मेरे बेटे के साथ एक बार भाग सकती है वो 1000 बार भी भाग सकती है। पता नहीं आप लोगों ने क्या दबाव डाला उस पर। मैंने उस पर कोई दबाव नहीं डाला मिस्टर पुंची, मैंने तो उसकी इस बात को एक बार मान भी लिया था। देखिए मिस्टर पुंची, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक लड़की का बाप हूं, अगर कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? Oh God, this is so disgusting. This is so disgusting. आपको लोगों की परवाह ज्यादा है। आपको इस बात का डर है कि आप लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, उन्हें क्या जवाब देंगे। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि अगर आपकी बेटी ने किसी ऐसे आदमी से शादी कर ली जिससे वो प्यार नहीं करती, अगर उसने कोई गलती कर दी तो फिर आप क्या करेंगे? आप फिर लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, उन्हें क्या जवाब देंगे? जरा सोचिए हरिप्रसाद जी, जरा सोचिए। अपना मुंह दिखाना ज्यादा जरूरी होता है या अपनी बेटी का जिंदा मुंह देखना? आप जाकर पहले अपने घर को संभलिए। खबरदार, जो मेरे घर के बारे में आपने कुछ भी कहा, मेरे घर में दखल देने की जरूरत नहीं है आपको मिस्टर पंच। मैं जानता हूं अपना घर कैसे संभाला जाता है। हाँ, कैसे संभाला जाता है। अगर आप अपनी बेटी को संभालते तो यहाँ पर खड़े होकर अपनी बेटी का रोना नहीं रो रहे होते। संभाल लूंगा मैं अपनी बेटी को। मैं आप जैसा नहीं, ना ही अपनी पत्नी संभाल सकूं, ना ही अपना बेटा। Don't you get into my personal life, okay? Don't you get into my personal life. अरे दोनों बच्चे हैं, एक दूसरे के साथ खुश हैं, शादी करना चाहते हैं। हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हम भी खुश रहेंगे। लेकिन नहीं, ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। खैर छोड़िए, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे एयरपोर्ट जाना है। जाइए, आपको जहां भी जाना हो। आपके बेटे ने मेरी बेटी को कहीं भी छिपा रखा हो, मैं उसे ढूंढ ही लूंगा। आरुई, ये मेरी माँ के कंगन है। मेरी माँ ये कंगन मेरी पत्नी को पहनाना चाहती थी। मेरी पहली पत्नी ने तो इनकी कदर ही नहीं की।
number you have dialed is not available at the moment. You can leave your voice message after the beep. आज इतने दिनों बाद तुम्हें फोन किया, इसलिए नहीं कि तुम्हारी याद आई। याद तो तब आती है जब कोई किसी को भूल जाता है, और मैं तुम्हें भूला नहीं। इसलिए नहीं कि तुम मेरे ख्यालों में हो, इसलिए कि तुम मेरी सीख में हो। वो तुम ही थी जिसने मुझे क्या से क्या बना दिया। वो तुम ही थी जिसने मुझे नफरत करना सिखा दिया। और आज जब मैं इस घर से निकलूंगा एक नई जिंदगी की तरफ, तो तुमसे जो नफरत का रिश्ता था, आज उसे भी इस फोन पर छोड़ के जाऊंगा। आज मैं इतना खुश हूं कि जाओ, माफ की मैंने तुम्हारी बेवफाई। मैंने अपने दिल से तुम्हारा वजूद मिटा दिया। जाओ, तुम तो मुझे बहुत पहले ही छोड़ के चली गई थी, पर आज मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा। बाय माय एक्स वाइफ। आज मैं इस फोन पे अपना आखिरी फोन, अपनी आखिरी बात, अपना आखिरी बात छोड़कर जाऊंगा। गुड बाय। आरोही, आज से करण सिंह की एक नई जिंदगी शुरू होती है तुम्हारे साथ। मैं चाहता हूं कि जब तुम मंडप में आओ, ये कंगन पहन के आओ। नमस्ते, आइए। अरे मॉम डैड आइए, नमस्ते, आइए। कम। नमस्ते। अच्छा लगता है? इतने बड़े घर का लड़का एक मिडिल क्लास का दरबान बना हुआ है। इतने बड़े घर का लड़का है, इसीलिए तो इसे ये पुण्य का काम मिला है। कुछ कहा आपने मोहन? कब? मैंने कुछ नहीं कहा। ओके, कम आइए प्लीज। सलिल, मैं आरोही के फैसले से खुश तो हूँ, पर मैं ये भी नहीं चाहती कि बाबा इतना टेंशन ले। पूर्वी डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। बुआ भी देखो कितने टेंशन में है। मुझे इतना गिल्टी फील हो रहा है क्योंकि सब में मैं ही खुश हूँ। चूंकि तुम अपनी बहन की खुशी चाहती हो, तो उसमें गिल्टी फील करने की क्या जरूरत है? तुम एक काम करो, जाके बुआ को संभालो, इधर मैं मेहमानों को देखता हूँ। जाओ। बहुत बहुत बधाई मीतू बहन, दो बेटियों की शादी हो रही है। क्या बात है, आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? वो क्या है कि टेंशन तो होगा ना, दो लड़कियों की शादी है, टेंशन तो होगा ना। अच्छा अच्छा, लेकिन मेरे लायक कोई काम हो तो प्लीज मुझे याद कीजिएगा। जी हाँ, जरूर जरूर। ओके जी। कुछ पता चला बेटा? नहीं बुआ, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो एक काम करना, आरोही और मुन्ना को लगातार फोन करते रहना। जी। लेकिन दी का फोन तो यहाँ घर पर ही है। घर पे? हे भगवान। आइए। दीदी, ये करण जी के एसोसिएट हैं, संजय। नमस्ते बुआ जी। जी धीरे। ये करण सर ने भिजवाया है आरोही मैडम के लिए। क्या है लेकिन ये? जी उनकी माँ जी के कंगन है। उन्होंने कहा था कि यहाँ पहुँच के आरोही मैडम से उनकी बात करा देना।
हाँ संजय, पहुंच गया? हाँ सर पहुंच गया। एक मिनट सर। करण सर लाइन पे हैं, आप प्लीज आरोही मैडम की बात करा देंगे उनसे। मैं बात करती हूँ जीजू से। हेलो। आरोही। क्या जीजू, अब आप आवाज भी नहीं पहचानते हो? थोड़ा तो सब्र करना सीख जाओ। हाँ वो एक्चुअली मैंने आरोही के लिए कंगन भेजे थे, माँ के कंगन। बस यही कहना था कि आरोही वो कंगन जरूर पहन ले शादी में। डन जीजू, दी आपकी माँ के कंगन जरूर पहनेंगी। थैंक यू। वो आरोही से 1 मिनट बात। 1 सेकंड भी नहीं। हमारे यहाँ शादी के 3 दिन पहले से मिलने और बात करने का रिवाज नहीं है। अब तो दूल्हा दुल्हन डायरेक्ट मंडप पर ही मिलेंगे। ठीक है, बस आरोही से कहना वो कंगन जरूर पहन ले। वो कंगन दी पहन लेगी। ओके जीजू। ओके, बाय। बाय। थैंक यू। ये कंगन आप मुझे दे दीजिए, मैं आरोही दी को दे दूंगी। जी थैंक यू। जी मैं चलता हूँ। सर आप मुस्कुराते ही रहेंगे या चलेंगे भी? क्योंकि आपकी शादी से पहले मेरी शादी का मुहूर्त है और हम दोनों की बारात साथ में जा रही है। चलिए सर, घोड़ी पे बैठने का वक्त हो गया है। वैसे भी सर नीचे सब इंतजार कर रहे हैं और वहां आरोही। चल। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो आरोही। मैं मर जाऊंगा मैं आरोही। प्लीज प्लीज तुम मेरे साथ आरोही। मुझे मेरी मोहब्बत की कसम आ रही, मैं तुम्हारी शादी किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। तो क्या उस रात तुमने उसे लोहे की सलाख से मार डाला? आज मैं आपको कहानी का वो पहलू बताऊंगा जो आज तक सिर्फ एक राज है। आज आपको पता चल जाएगा कि
कि मैं पिछले 2.5 साल से जेल में क्यों। उस रात जो हादसा हुआ, उस हादसे की वजह से मैं यहां पहुंच गया। उस एक रात एक हादसे ने अर्जुन पुंज की जिंदगी का रुख बदल दिया। क्या हुआ था उस रात? बताओ नहीं तो मार डालूंगा तुम्हें मैं। क्यों कर रही हो ऐसा तुम? हाँ? क्यों कर रही हो करण सिंह से शादी? कितनी मोहब्बत है। अर्जुन, आज तक तुम्हारी जिंदगी के बारे में मैं जो भी जानती हूँ तुम्हारी फाइल से पढ़ा है या लोगों से सुना है। कोर्ट का फैसला चाहे जो भी हो, लोगों ने भले ही तुम्हें मुजरिम करार दिया हो, तुम पे इल्जाम लगाया हो, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। मेरा दिल नहीं मानता कि ये सच हो सकता है। सच सिर्फ तुम्हारे सीने में दफन है अर्जुन। और आज ये सच मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। क्या हुआ था उस रात अर्जुन? वो एक ऐसी काली रात थी। उस रात जब आरोही मुझे छोड़ के करण सिंह की होने जा रही थी। मेरी आंखों के सामने वो अपना हाथ किसी और के हाथ में थामने जा रही थी। मैं ये कैसे देखता, कैसे बर्दाश्त कर लेता मैं ये? तो क्या किया तुमने अर्जुन? डिड यू हर्ट हर? कि तुमने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की? क्या किया तुमने उस रात? इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम हरिप्रसाद शर्मा है। एक अर्जुन पुंज नाम का लड़का गाड़ी में बिठा करके मेरी बेटी को किडनैप करके ले गया है। क्या? जी, मेरी बेटी की आज शादी है और थोड़ी देर में घर में बारात आने वाली है। भोसले, कदम। जी साहब। गाड़ी बाहर निकालो। जल्दी जल्दी जी साहब। आपको गाड़ी का नंबर डिटेल वगैरह पता है? जी। आप परेशान मत होइए, देखिए हम लड़के को जल्दी ढूंढ निकालेंगे। आइए।
बिल्कुल नहीं। प्लीज प्लीज मेरे पास मत आना, प्लीज अर्जुन, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। क्यों इतना डर रही हो तुम मुझसे? हाँ? तुम्हें क्या लगता है मैं किडनैपर हूँ? हाँ? मैं डालूंगा मैं तुम्हें, हर्ट करूंगा? क्या इतना भी नहीं जानती तुम मुझे? हाँ? काश मैं तुम्हें ना जानती। क्यों कर रही हो तुम ये सब? हाँ? बस एक बार बता दो आरोही प्लीज, क्या बात है? पापा नहीं मान रहे हैं? हाँ? देखो आरोही, मैं मनाऊंगा उन्हें, मैं सब कुछ करूंगा, मैं पैर पड़ूंगा उनके, मैं हाथ जोड़ूंगा अपने। आरोही प्लीज बता दो मुझे, क्या बात है? इतना प्यार करती थी तुम मुझसे? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। झूठ झूठ बोल रही हो तुम, झूठ झूठ बोल रही हो, झूठ। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो शादी छोड़ के नीचे नहीं आती मेरे पास। बताओ बताओ, नहीं तो मार डालूंगा तुम्हें मैं। क्यों कर रही हो ऐसा तुम? हाँ? क्यों कर रही हो करण सिंह से शादी? बोलो, जवाब दो। बोलते क्यों नहीं हो तुम? बोलो बोलो।